अपना फ्यूल खर्चा होगा, अपने को गाड़ी एवरेज कम देगी, या फिर अपना मतलब क्या होता है कि कमाई ज़्यादा नहीं हो रही है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ऐसा करके हम लोग सोचते हैं। तो उसी नाद में ना हम लोग एसी ऑन नहीं करते। पर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हम लोग कि गर्मी में हम लोग एसी ऑन करके बैठते नहीं गाड़ी में। 9 लीटर 8 लीटर बेटा, 750 में 8.12 नाइट्रोजन हवा भर रहा हो। 33 डालना नाइट्रोजन। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? ठीक हो सब लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, अभी बढ़िया लग रहा है क्योंकि 2 दिन के बाद मैं अभी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। 2 दिन से एक हफ्ते से आप देख ही रहे हो कि मेरा दांत में दर्द हो रहा है, तो कल मैंने मेरा दांत निकाल लिया। अभी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मुझे कोई पेन नहीं है, बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ। तो सुबह के आपको बताना चाहूँगा, सुबह के 10:15 हो चुके हैं। फर्स्ट राइड मुझे लग चुकी है, विले पार्ले दिखा रहा है। विले पार्ले एयरपोर्ट हो सकता है, टर्मिनल 1 या फिर उसके आजू बाजू का एरिया हो सकता है। टर्मिनल 1 कहाँ पे नहीं दिखा गया, तो चला जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। तो जुड़े रहना मेरे साथ, वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा आपको, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो चलते हैं पैसेंजर को पिकअप करने। टर्मिनल 1 पे अभी मैं पहुंच चुका हूँ, आप देख सकते हो। 1.5 घंटा लग गया मुझे आने के लिए यहाँ पे, और मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, पर लग गया। अभी क्या करें, थोड़े यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं कितना अर्निंग हो पाया और क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत गर्मी बढ़ गई है, एसी लगा के चलना पड़ रहा है। वो एसी है तो सब कुछ है, वरना इस आग के भट्टी में हम लोग जल के खाक हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ज़रूरी है एसी लगाना, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है गाड़ी चला के इतना सब कुछ। टर्मिनल 1 से अभी बाहर निकल रहा हूँ, सॉरी टर्मिनल 2 पे हूँ, यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि मुझे 1 घंटा 35 मिनट लग गए और मुझे 854 रुपीज़ दिए। जब से खेड़ा नगर का ब्रिज बन गया ना, तब से गूगल मैप या ओला का जो भी अपना मैप है वो घाटकों पर साकीनाका से लेके जाने के लिए कहता है गाड़ी को। पर वहाँ पे इतनी भीड़ लगती है साकीनाका घाटकों पर में, वहाँ पे कम से कम 8-9 किलोमीटर के लिए 1 घंटा चला जाता है। तो मैंने तो उस पैसेंजर को बोल दिया था कि भाई मैं तो उस जगह से जाऊँगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो, उधर आपको दिखेगा इतना टाइम, पर आपको जाना नहीं है क्योंकि कम किलोमीटर बैठता है। इसके लिए कम किलोमीटर में आपको ज़्यादा टाइम लग गया तो भी चलेगा, पर कम किलोमीटर दिखता है। पर उल्टा हो गया, मैंने उनको बोला कि चलो अपन बीकेसी से जाएंगे, बीकेसी से बैंड्रा से सांताक्रूज ब्रिज लेके और टर्मिनल 2 पे पहुंच जाएंगे। वो लेने का एक ही मतलब होता है, अगर बीकेसी में भी भीड़ लग गया या फिर किसी भी जगह पे भीड़ लग गई तो इसका एक ही मतलब है, सिग्नल है, सिग्नल की वजह से भीड़ लगती है, ना कि गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ना कोई ऐसा चीज होता है। हाँ, सिग्नल की वजह से अगर आपको भीड़ लग रही है तो चलेगा, क्योंकि क्या होता है वो ऐसे टाइम पे ना गाड़ी अपनी चलती रहती है, पर अपने को मालूम है कि आप सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। पर ऐसे कुर्ला हो, कलीना हो या अपना ये यूनिवर्सिटी हो, ऐसे रोड से निकलेंगे ना तो हमका फंसना ही फंसना है कि वो कहाँ से कौन से कब भीड़ लग जाएगी वही पता नहीं चलता। तो ऐसे बहुत ही अच्छा रहता है कि ऐसी जगह से निकल के दूसरी जगह पे चले जाए।
यहाँ से बाहर निकलता हूँ और देखते हैं क्या कहाँ से बुकिंग लगी। मैं तो एयरपोर्ट पे नहीं रुकने वाला हूँ। 110 115 तक का टाइमिंग दिख रहा है, टिकट नंबर दिख रहा है, पर यहाँ पे समझदारी नहीं है। यहाँ पे रुकने से अच्छा अपन अंधेरी में किधर भी जाके रुकेंगे तब वहाँ से बुकिंग भी लग जाएगी, पर यहाँ पे रुकने में कोई समझदारी नहीं है। तो निकलता हूँ यहाँ से सीधा बाहर और मिलता हूँ आपको अगले डेस्टिनेशन। तो जुड़े रहना मेरे साथ, वीडियो को ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। पार्किंग मतलब साकीनाका के सामने वेस्ट साइड करके शोरूम है, वहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई है उसके अपोजिट। और यहाँ पे एक स्कूल भी है, वो पता नहीं कौन सा स्कूल है, वहाँ पे गाड़ी लगा दी है। तो आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि ये क्यों, मतलब वो टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर सबको लगता रहेगा कि एसी चलाने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो मैं बोलूँगा कि गर्मी के दिन में आप कंटिन्यू एसी चलाते रहोगे तो आपको फ़ायदा ही है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। नुकसान हो सकता है तो ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो कम से कम 80-90-100 रुपये तक का ही नुकसान होगा, उससे ऊपर नुकसान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे ना हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ना हम लोग गाड़ी में एसी नहीं लगाते चलाने के टाइम, या फिर किसी धूप में बैठे तो एसी नहीं लगाते और ऐसे ही गर्मी में पकते रहते हैं। गर्मी अपने को खाती रहती है, मारती रहती है, पर हम लोग एसी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सोचते हैं भाई एसी लगाने से अपने को अपना फ्यूल खर्चा होगा, अपने को गाड़ी एवरेज कम देगी, या फिर अपना मतलब क्या होता है कि कमाई ज़्यादा नहीं हो रही है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ऐसा करके हम लोग सोचते हैं। तो उसी नाद में ना हम लोग एसी ऑन नहीं करते। पर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हम लोग कि गर्मी में हम लोग एसी ऑन करके बैठते नहीं गाड़ी में। पर बहुत ज़रूरी है एसी ऑन करना। क्यों ज़रूरी है? एक तो अपने सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी गर्मी में अपन अगर बैठे गाड़ी में और गर्मी लग रही है तो सबसे बड़ा अपने को नुकसान होता है, अपनी एनर्जी डाउन होती है, अपने को प्यास लगती है, अपना वीकनेस आता है, अपने आगे काम करने का दिल नहीं करता है। आगे दिल नहीं करेगा तो अपने को अपने से आगे का काम नहीं होगा, अपन ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो और ऐसी चीज़ होते रहती है। तो यही छोटा सा चीज़ है कि अपने को एसी यूज़ करना है। अपने को चक्कर भी आ सकती है और चक्कर आने से अपने को काम करने का दिल नहीं करेगा, या फिर अपन सीधा ऐसा लगेगा चलो घर पे जाके सो जाते हैं, अभी ज़्यादा नहीं काम करेंगे करके, ऐसा भी लगता है। तो बिल्कुल मत कीजिए। आप थोड़ा सा टाइम के लिए आप सुबह 10 से लेके 9 से लेके शाम 4 बजे तक आपको एसी चालू रखना है। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम भी उस दरमियान 10 से 9 से लेके 4 बजे तक आप सिर्फ बैठे नहीं रहते हो, आप गाड़ी भी चलाते हो। तो गाड़ी चलाने के बाद जब भी आप गाड़ी चलाते हो ना, तो आपकी गाड़ी में जब रनिंग करती है गाड़ी तो आपका एसी बिल्कुल खर्चा नहीं होता है, नॉर्मली खर्चा होता है। इसका कारण एक ही होता है। कारण क्या है मैं बताता हूँ। एसी का गाड़ी का इंजन और बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, और जो गाड़ी का फैन होता है वो बैटरी से कनेक्टेड होता है। जब अपन इंजन स्टार्ट करते हैं ना तो बैटरी इंजन को स्टार्ट करती है और बैटरी फैन को स्टार्ट करती है, दोनों का कनेक्शन अलग होता है। जब गाड़ी एक रनिंग करती है, रनिंग करने के बाद उसका जो इंजन का भागने का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो बैटरी जब जब गाड़ी चलती रहती है तो ज़्यादा वर्किंग करती है, वो बैटरी चार्ज होने लगती है, वो कम नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि अपने जो फैन होता है या फिर जो एसी होता है वो सही फ्लो में चलता है। तो सही फ्लो में चलने से क्या होता है कि आपका जब आप गाड़ी रुकाते हो किसी जगह पे, सही फ्लो में चलता है तो आपका फ्यूल खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, और ना कि आपको एसी मतलब आपका एसी की ठंडी हवा भी ज़्यादा आना चालू हो जाती है। तो ऐसे इसमें अगर वो सही 2 नंबर पे लग के चालू करेंगे तो, या 3 ज़्यादा गर्मी में 3 पे रखेगा भी चलेगा, पर 4 पे रखेंगे ना आप गाड़ी उस फैन को तो सिर्फ है ना ब्लोअर का हवा आएगा, बाकी तो एसी का हवा ही नहीं आएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, और उसकी वजह से आपका फ्यूल ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बिल्कुल खर्चा नहीं होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी चलती रहनी चाहिए। हाँ, पर आपकी गाड़ी अगर किसी ट्रैफिक में अटक गई या रुक गई तो फिर आपको है ना खर्चा होगा, क्योंकि गाड़ी आप समझो एक पेड़ के नीचे आप बैठे हो,
पेड़ के नीचे बैठे हो या फिर किसी जगह पे बैठे हो, आपको गर्मी हो रही है, आपने इंजन चालू रखा है और आपका एसी की हवा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, सिर्फ आपका गाड़ी भाग नहीं रही है, इंजन आपका एसी काम कर रहा है। तो जब इंजन आपका स्टार्ट होता है तो फ्यूल खर्चा करेगा, पेट्रोल खर्चा करेगा, डीजल खर्चा करेगा, सीएनजी खर्चा करेगा, तो उसमें कम होना ही, क्योंकि एक जगह पे गाड़ी खड़ी है आपकी, तो उसकी वजह से वहाँ पे खर्चा हो सकता है। पर आपको ये करना है क्योंकि आपका हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो गाड़ी में मैंने बैठा एक काम किया है, आपको बताता हूँ। आप समझो किसी भी जगह पे आप भीड़ में फंस चुके हो, जैसे आप किसी ट्रैफिक में जा रहे हो या फिर बहुत बड़ा ट्रैफिक लगा है, धीरे धीरे गाड़ी जा रही है, तो आपको एक काम करना है। आपकी गाड़ी तो पहले ही ठंडी हो रहती है, कूल रहती है, तो आपको सिर्फ है ना एसी बंद कर देना है और फैन ऑन कर देना है। फैन ऑन करेंगे ना तो आपने आप जो अंदर की हवा है ना वो ठंडी होती है, तो फैन से उतनी ही ठंडी हवा नहीं चालू होती है। पर जैसे आप ट्रैफिक से बाहर निकलोगे ना तो आपको काम करना है, एसी ऑन करना है। एसी ऑन करने से क्या होगा, आपका फ्यूल भी कम खर्चा होगा और आपका एवरेज भी ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब एवरेज भी बढ़ता है। और एक बात, जब आप सोचते हो कि मैं किसी हाईवे पे चलता हूँ और कांच नीचे करके आप अगर गाड़ी चलाते हो तो जितनी स्पीड में गाड़ी होती है ना उससे ज़्यादा जो फ्लो होता है, अंदर जो हवा आती है, गाड़ी के अंदर जो हवा आती है, उससे ना अपना गाड़ी है ना परफॉर्मेंस कम देने लगती है। जितनी भागनी चाहिए उतनी भागती नहीं, क्योंकि अंदर की तरफ एयर ब्लॉक होता है और उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अपना जो रेस होता है ज़्यादा देने लगते हैं, तो उसकी वजह से अपना ज़्यादा फ्यूल खर्चा होता है। पर जैसे आप कांच ऊपर कर दोगे ना तो आपका गाड़ी के अंदर एयर नहीं आएगी, वो ऊपर से चले जाएगी। ऊपर से चले जाने से आपको आपका गाड़ी हवा को काटेगी, काटने के बाद आगे की हवा निकल जाएगी और आप निकल जाओगे। तो उससे क्या होता है कि आप उस टाइम पे एसी भी ऑन रखोगे ना तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़र्क कब गिरता है, जब आप कांच नीचे करके गाड़ी चलाते हो, तब जाके पावर मिलती है, गाड़ी को पावर लेनी पड़ती है और उसमें इंजन खराब होता है, ज़्यादा खर्चा होता है। ना कि आपका कांच ऊपर रहने से, एसी ऑन करने से फ्यूल कम ज़्यादा खर्चा होता है। ये उल्टा, कांच ऊपर रहने से, एसी ऑन रहने से आपका फ्यूल कम खर्चा होता है। तो यही जानकारी देना चाहता था थोड़ा सा। यही है कि आप कभी भी ये ऐसे धूप के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे आप एसी ऑन करके ही चलाइए, क्योंकि आपका हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अभी भी देख सकते हो, मुझे गर्मी हो रही है अंदर, इससे क्या होता है अपना पसीना निकलता है। पसीना निकलने से अपने को, देखो बटन मैंने खोल के रखा है, इसका मतलब है कि मुझे पसीना आ रहा है। पसीना आने से क्या होता है कि अपने को एनर्जी डाउन होती है, हर वक्त पानी पीने पड़ता है। पानी अगर नहीं पियोगे अब तो शरीर के अंदर पानी की कमी होने से आपको डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने के बाद आपको चक्कर भी आ सकते हैं और बहुत सारे मतलब वीकनेस आने से आपको आपका काम में, परफॉर्मेंस में आपका बहुत फर्क गिर सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पानी भी पीना है और एसी भी ऑन करना है। तो ठीक है, इतनी सी जानकारी आपको देने की थी, तो जुड़े रहना मेरे ब्लॉग के साथ। और अगर आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ये ताज होटल है, आप देख सकते हो बैंड स्टैंड के यहाँ पे, और बाहर आगे एकदम मस्त कार खड़ी है। आपको जूम करके दिखा दो, देखो क्या मस्त कार खड़ी है। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। दो कार खड़ी है एकदम भारी, आपको दिखती रहेगी, देखो। ये मुझे अंधेरी से बुकिंग लगी थी, 14 किलोमीटर का राइड था। 284 रुपीज़ मुझे दिया गया है, प्लस नहीं है, मुझे 334 का बिलिंग बनाया था और 284 रुपीज़ दिया है। 2 ट्रिप मेरे कंप्लीट हो गए, अभी यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। अभी मैं इस वक्त जूहू में हूँ। JW मैरिड होटल है वहाँ पे, 5 स्टार। यहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया और 343 रुपीज़ का बिल बना और मुझे दिया गया है 250 रुपीज़ 8 किलोमीटर के लिए। अच्छा ही अमाउंट मिला है। पहला 13 किलोमीटर के लिए इतना दिया था, अभी 8 किलोमीटर के लिए इतना दिया गया है। तो
तो यहाँ से मैं नीचे बाहर जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। चलो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की लगेगी, तो जुड़ा रहना मेरे साथ। इस वक्त मैं अभी टर्मिनल 2 पे हूँ और शाम के 5:35 हो चुके हैं और 5 किलोमीटर का राइड था। टर्मिनल 1 पे ड्रॉप कर दिया मैंने और अच्छा अमाउंट बना। 5 किलोमीटर के लिए 290 रुपया बिल बना और मुझे 215 रुपये दिए गए। 5 किलोमीटर 19 मिनट लग गए यहाँ से पहुँचने तक। तो ठीक है, देखते हैं। यहाँ से प्रॉब्लम होता है कि बुकिंग फटाफट आती नहीं है, कब आएगी वो भी नहीं पता चलता है। तो ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी बुकिंग मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें। तो अभी तक का मेरा 1600 रुपये तक का अर्निंग हो चुका है। 5 बज चुके हैं, 5:30। देखते हैं आगे कितने तक पहुँचते हैं, तो जुड़े रहना मेरे साथ। सहारा होटल से बाहर निकल रहा हूँ। रश बहुत है, भीड़ बहुत लगी है, बहुत गाड़ी अंदर पिकअप पॉइंट से बाहर निकल रही है। पर यहाँ पर आने के बाद बुकिंग नहीं लगती है। क्या प्रॉब्लम है क्या मालूम, आप देख सकते हो। एक तो पार्किंग में गाड़ी खड़ा करना पड़ता है तब जाके बुकिंग मिलते हैं, या फिर किसी आउटसाइड में जाके खड़ा रहना पड़ता है तब जाके बुकिंग मिलती है। तो देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब मिलेगी, जुड़े रहना मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, रात के 11:10 हो चुके हैं। अभी मैं वाशी में हूँ। जब लास्ट मैंने आपको कहा था मैं तब अंधेरे में था। तो अंधेरे से मुझे बुकिंग लगी कड़वा के लिए था। कड़वा मुझे ड्रॉप करना था और कड़वा ड्रॉप करने के लिए मुझे 1 घंटा 45 मिनट लग गए। आपको पता ही है साकीनाका, पवई, इस जगह पे ट्रैफिक होता है। फिर वाशी थाना में भी ट्रैफिक हो गया, तो वहाँ पे मैंने ड्रॉप किया। उसका 637 का बिल बनाया और मुझे 484 रुपीज़ दिया, जो कि 27 किलोमीटर का राइड था। फिर उसके बाद वेट करने के बाद मुझे थोड़ा देर, आधा घंटा वेट किया रहेगा। उसके बाद मुझे वाशी की बुकिंग लगी। तो अभी मैं वाशी में हूँ और मुझे 358 का बिल बना है और मुझे 248 रुपीज़ दिया गया है 17 किलोमीटर के लिए। तो अभी तक का टोटल अर्निंग मेरा 2400 रुपये तक का हो गया है और मैंने पूरे दिन में अभी तक 7 ट्रिप कंप्लीट की है, 7। तो देखते हैं, यहाँ से घर पे जाके आपसे बात करता हूँ। तो जुड़े रहना मेरे साथ, आपको अपडेट दूंगा। तो देखते हैं कब तक बुकिंग मिलेगी और कितना अर्निंग कर पाएंगे। तो जुड़े रहना मेरे साथ।